हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्द। ये शब्द जो हैं आपको काम आने वाले हैं बात करने में। बातें करते हैं ना, अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? बातें करने के लिए, अंग्रेजी में बोलने के लिए, है ना। तो ये वाले जो शब्द हैं वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो शब्द। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे टू का, TO पढ़ते हैं इसको टू का शब्दों पर क्या प्रभाव होता है। जब किसी भी शब्द के आगे टू लग जाता है, TO टू लग जाता है, तो शब्द पर क्या प्रभाव होता है और आप कैसे उस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से अंग्रेजी बोलने के लिए आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला शब्द मुझे या मुझको। मुझे या मुझको इस्तेमाल होगा टू मी। टू मी इस्तेमाल देखेंगे। उसने मुझे उपहार दिया। उसने मुझे उपहार दिया, गिफ्ट दिया, है ना। ही गिफ्टेड टू मी। उसने मुझे उपहार दिया, ही गिफ्टेड टू मी। आपको या तुमको। आपको या तुमको इस्तेमाल होगा टू यू। आपको या तुमको इस्तेमाल होगा टू यू। इस्तेमाल देखिए। हमने आपको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू यू। हमने आपको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू यू। हमको या हमें। हमको या हमें इस्तेमाल होगा टू अस। क्या इस्तेमाल होगा? टू अस। इस्तेमाल देखेंगे। उन्होंने हमें उपहार दिया, दे गिफ्टेड टू अस। उन्होंने हमें उपहार दिया, दे गिफ्टेड टू अस। बढ़ते हैं आगे। उनको शब्द क्या है? हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उनको, है ना। यानी कि टू देम। उनको मतलब टू देम। हमने उनको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू देम। हमने उनको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू देम। इसको, इसको मतलब टू इट। इसको मतलब टू इट। हमने इसको खाना परोसा, वी सर्व्ड फूड टू इट। हमने इसको खाना परोसा, वी सर्व्ड फूड टू इट। उसको बोलते हैं ना, उसको इस्तेमाल होगा टू हिम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल आप मेल मेंबर के लिए करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे? मेल मेंबर के लिए, यानी कि पुरुष के लिए करेंगे। हिम का इस्तेमाल याद रखें हमेशा पुरुष के लिए ही होगा। उसको टू हिम और इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए। इस्तेमाल चलिए देखते हैं। हमने उसको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू हिम। हमने उसको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू हिम। अच्छा, अब महिला की बात करनी हो तो हिंदी तो सेम रहेगा, उसको। अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हर। उसको टू हर। उसको टू हर। इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा? फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, महिला के लिए इस्तेमाल होगा। मैंने उसको उपहार दिया, आई गिफ्टेड टू हर। मैंने उसको उपहार दिया, आई गिफ्टेड टू हर। एकदम बात समझ में आ गई कैसे इस्तेमाल हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे
फॉर, FOR, फॉर का शब्दों पर प्रभाव क्या पड़ता है? फॉर होता है ना, फॉर, उसका शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं। मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी, इस्तेमाल देखेंगे। ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू। वो तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू। वो तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू। हमारे लिए, फॉर अस, हमारे लिए क्या इस्तेमाल होगा? फॉर अस। ये तोहफा हमारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर अस। ये तोहफा हमारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर अस। उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए, फॉर देम। वह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम। वह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम। इसके लिए, फॉर इट, इसके लिए, फॉर इट, इस्तेमाल देखते हैं। ये अनाज इसके लिए है, दीज ग्रेन्स आर फॉर इट। ये अनाज इसके लिए है, दीज ग्रेन्स आर फॉर इट। उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, फॉर हिम, लेकिन इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा? मेल मेंबर के लिए। उसके लिए, फॉर हिम, हिम का इस्तेमाल किसके लिए होगा? मेल मेंबर के लिए, पुरुष के लिए। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। अब महिला की बात करें तो हिंदी सेम रह जाएगी, उसके लिए अंग्रेजी हो जाएगी फॉर हर। क्यों? क्योंकि फीमेल इसके लिए इस्तेमाल होता है हर। वो उसके लिए है, दैट इज फॉर हर। वो उसके लिए है, दैट इज फॉर हर। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं विथ, WITH, विथ का शब्दों पर प्रभाव। विथ जो शब्द है वो बाकी शब्दों के साथ जब मैच मिक्स होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मेरे साथ, विथ मी, मेरे साथ, विथ मी। वह मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। वह मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। तुम्हारे साथ या आपके साथ, विथ यू। तुम्हारे साथ या आपके साथ, विथ यू। इस्तेमाल देखिए। हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू। हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू। हमारे साथ, विथ अस, जब ग्रुप की बात हो। हमारे साथ, विथ अस। वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ अस। वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ अस। उनके साथ, विथ देम। उनके साथ, विथ देम। मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ देम। मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ देम। बढ़ते हैं आगे। इसके साथ, विथ इट। इसके साथ, विथ इट। इस्तेमाल देखेंगे। इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, द कवर इज अटैच्ड विथ इट।
जैसे कवर क्या होता है, जैसे मोबाइल का कवर होता है ना, अब मान के चलिए मोबाइल के साथ अटैच वाला कवर आ जाए, है ना, उस कवर की यहाँ पे बात हो रही है। या किसी भी चीज को जो आप खरीदने जाते हैं, बुक खरीदने जाते हैं, उसमें मान के चलिए कवर अटैच किया हुआ है, तो क्या बोलते हैं, इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है। द कवर इज अटैच्ड विथ इट। उसके साथ, विथ हिम इस्तेमाल होगा मेल मेंबर्स के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। हिम का इस्तेमाल पुरुष के लिए करेंगे। उसके साथ, विथ हिम इस्तेमाल देखेंगे, वह उसके साथ जाएगा। ही विल गो विथ हिम। वह उसके साथ जाएगा। ही विल गो विथ हिम। बढ़ते हैं आगे। उसके साथ सेम हिंदी है, इस्तेमाल होगा विथ हर। क्यों? ये वाला इस्तेमाल महिला के लिए कर रहे हैं, है ना। विथ हर, उसके साथ, विथ हर इस्तेमाल देखेंगे। मैं उसके साथ जाऊंगा। आई विल गो विथ हर। मैं उसके साथ जाऊंगा। आई विल गो विथ हर। अगला शब्द है अबाउट। ABOUT पढ़ते हैं इसको, अबाउट। और ये जब दूसरे शब्दों के साथ मिलता है तो शब्दों पर क्या प्रभाव डालता है, ये जानेंगे आगे। अबाउट का शब्दों पर प्रभाव। चलिए, मेरे बारे में, अबाउट मी। मेरे बारे में, अबाउट मी। उन्होंने मेरे बारे में चर्चा की। They discussed about me. डिस्कस करना, चर्चा करना, ठीक है। उन्होंने मेरे बारे में चर्चा की। They discussed about me. तुम्हारे बारे में, about you, या आपके बारे में, है ना, क्योंकि हिंदी में दो शब्द हैं, अंग्रेजी में एक ही शब्द है, तुम या आपके लिए, ठीक है। तुम्हारे बारे में या आपके बारे में, अबाउट यू। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट यू। या हम आपके बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट यू। हमारे बारे में, अबाउट अस। हमारे बारे में, अबाउट अस। उसने हमारे बारे में बताया। He told about us. उसने हमारे बारे में बताया। He told about us. उनके बारे में, about them. उनके बारे में, about them इस्तेमाल देखिए। मुझे उनके बारे में बताओ। Tell me about them. मुझे उनके बारे में बताओ। Tell me about them. इसके बारे में, about it इस्तेमाल देखिए। मैं इसके बारे में बात कर रहा था। I was talking about it. मैं इसके बारे में बात कर रहा था। I was talking about it. उसके बारे में, about him. उसके बारे में, about him. अगेन से मेल मेंबर की बात हो रही है ना, पुरुष की बात हो रही है। उसके बारे में, about him. मुझे उसके बारे में बताओ। Tell me about him. मुझे उसके बारे में बताओ। Tell me about him. अगर महिला की बात करनी हो, about her. उसके बारे में, फीमेल के लिए, about her. उसने उसके बारे में बताया। She told about her. उसने उसके बारे में बताया। She told about her. बढ़ते हैं आगे। अब अगला शब्द है हमारे पास बाय। BY, बाय इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी दूसरे शब्द के साथ मिलकर के अलग जो है एक नया मतलब तैयार करता है, बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल होता है। तो अब देखेंगे बाय का शब्दों पर क्या प्रभाव होता है। मेरे द्वारा, बाय मी। मेरे द्वारा, बाय मी। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था। The letter was written by me.
मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था। द लेटर वॉज रिटन बाय मी। तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, बाय यू। तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, बाय यू इस्तेमाल देखेंगे। यह आपके द्वारा किया जा सकता है। इट कैन बी डन बाय यू। यह आपके द्वारा किया जा सकता है। इट कैन बी डन बाय यू। हमारे द्वारा, बाय अस। हमारे द्वारा, बाय अस इस्तेमाल देखिए। पार्टी हमारे द्वारा दी गई थी। द पार्टी वॉज गिवन बाय अस। पार्टी हमारे द्वारा दी गई थी। द पार्टी वॉज गिवन बाय अस। उनके द्वारा, बाय देम। उनके द्वारा, बाय देम। पार्टी उनके द्वारा दी गई थी। द पार्टी वॉज गिवन बाय देम। पार्टी उनके द्वारा दी गई थी। द पार्टी वॉज गिवन बाय देम। इसके द्वारा, बाय इट। इसके द्वारा, बाय इट। यह इसके द्वारा उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई बाय इट। यह इसके द्वारा उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई बाय इट। उसके द्वारा, बाय हिम, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल है ना। उसके द्वारा, बाय हिम। यह उसके द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। दिस कैन बी अरेंज्ड बाय हिम। यह उसके द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। दिस कैन बी अरेंज्ड बाय हिम। अगला है उसके द्वारा, लेकिन महिला के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा बाय हर। उसके द्वारा, बाय हर इस्तेमाल देखिए। यह केक उसके द्वारा ही बनाया जा सकता है। दिस केक कैन बी मेड बाय हर ओनली। यह केक उसके द्वारा ही बनाया जा सकता है। दिस केक कैन बी मेड बाय हर ओनली। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगला शब्द है फ्रॉम। और फ्रॉम का जो है शब्दों पर क्या प्रभाव होता है ये देखेंगे। मुझसे, फ्रॉम मी। मुझसे, फ्रॉम मी। मुझे, उसने मुझसे सारे उपहार ले लिए। He took all gifts from me. उसने मुझसे सारे उपहार ले लिए। He took all gifts from me. तुमसे या आपसे, from you इस्तेमाल। वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा। He will not take any help from you. बढ़ते हैं आगे। हमसे, from us इस्तेमाल देखेंगे। उसने हमसे सारी चीजें ले ली। She took all the things from us. उसने हमसे सारी चीजें ले ली। She took all the things from us. उनसे, from them. मैं उनसे अपना पैसा लूंगा। I will take my money from them. मैं उनसे अपना पैसा लूंगा। I will take my money from them. इससे, from it. मैंने इसका कवर इससे हटा दिया। I removed its cover from it. मैंने इससे इसका कवर इससे हटा दिया। I removed its cover from it. उससे, from him, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल, यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल। उससे, from him. उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली। She took all her things from him. उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली। She took all her things from him. उससे, जब महिला की बात करें यानी कि फीमेल की बात करें, हर का इस्तेमाल होगा। From her इस्तेमाल देखिए। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली। He took all his things from her. So yes guys, ये है अगला शब्द जो कि है विदाउट। और अब देखेंगे विदाउट का शब्दों पर प्रभाव। बिना मेरे या मेरे बिना, विदाउट मी।
ये मेरे बिना संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मी। तुम्हारे बिना या आपके बिना, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट यू। हमारे बिना, विदाउट अस, वह हमारे बिना अरेंज नहीं कर सकता, ही कैन नॉट अरेंज विदाउट अस। उनके बिना, विदाउट देम, हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देम। हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देम। इसके बिना, विदाउट इट, इसके बिना यह उड़ नहीं सकता, इट कैन नॉट फ्लाई विदाउट इट। विदाउट हिम, उसके बिना, मेल मेंबर के लिए, उसके बिना, विदाउट हिम, उसके बिना यह इवेंट संभव नहीं है। इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन या पार्टी, इस तरीके से, ठीक है। दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हिम, उसके बिना यह इवेंट संभव नहीं है। दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हिम। विदाउट हर, महिला की बात हो रही है, फीमेल की, उसके बिना, विदाउट हर, उसके बिना यह इवेंट संभव नहीं है। दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हर, महिला की बात हो रही है, ठीक है। उसके बिना यह इवेंट संभव नहीं है, दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हर। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? बढ़िया है ना? तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई क्लासेस आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। फ्री में जब भी मैं कोई कोर्स कराऊं, जो कि बहुत जल्द कराने वाली हूं, तो भी आपको जरूर पता लग जाए। फ्री कोर्स से याद आया, अगर आपने अभी तक अभी जो मैंने कोर्स खत्म कराई है बेसिक प्लस स्पोकन की, वो नहीं देखी है, तो इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब यानी कि ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक की इमेज है, ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। इसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स को और इस ई बुक को अपने लिए मंगा लेना है। ये तीनों किताबें और साथ ही किट जो है बहुत जल्द आ रही है, तो इंतजार करिए। और अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम वाले कोर्स पर, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कितना वक्त लगेगा, क्या सीखेंगे, कितने दिनों में सीख जाएंगे, अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर वाली कोर्स है, बेसिक ग्रामर की कोर्स है, इसकी इंक्वायरी भी स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर लीजिएगा। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है। उनको सिखाना ना बहुत मुश्किल का काम होता है, पर ये कोर्स बहुत इंटरैक्टिव है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी राइटिंग सेक्शन और आपकी ग्रामर की सेक्शन की टेंशन खत्म। ये कोर्स जो है आप करके देखिए, कैसे आप राइटिंग सेक्शन स्मूथली लिख पाएंगे और नंबर स्कोर कर पाएंगे, और ग्रामर में तो नंबर कटने के सवाल ही नहीं है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी वोकैबुलरी, आपकी आरसी और ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको बहुत आराम से कराई जाती हैं। आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.